अस्सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सादी। क्या हाल है आप लोगों के जनाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे खैर आफियत से। आज की वीडियो होने वाली है बालों के बारे में। मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि अगर जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपने बालों के गिरने से लेके अपने बालों की रीग्रोथ तक, तो मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत अगर उससे फ़ायदा हो सकता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो चीज़ें ये जो गलतियाँ मैंने की हैं और जो जो इस फेज़ को मैंने इतना लंबा कर लिया था, ये जो इतना स्ट्रेस मैंने लिया था, अगर आप उससे बच जाए तो ये भी एक मेरे लिए सदका जारिया होगा। तो चलें जी, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आएँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं समझती हूँ कि किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट वो होता है जब उसके बाल गिर रहे होते हैं। ये मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ होता है, लेकिन औरतों के लिए मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन जो टाइम था जो मैंने गुजारा वो है उस वक्त जब मेरे बाल बहुत शदीद गिर रहे थे। वंस अपॉन अ टाइम मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे, फेयरली गुड कंडीशन में थे, मेरे बाल कभी गिरते भी नहीं थे। तो जब मैं शावर लेती थी या बात करने के बाद मुझे अपने बाल थोड़े-थोड़े गिरने शुरू महसूस होने शुरू हो गए, क्योंकि पहले मेरे बाल नहीं गिरते थे, बिल्कुल कभी भी मेरे बाल नहीं गिरते थे। जब एक चीज़ आपके साथ पहले नहीं हुई होती तो आप थोड़ा-सा नोटिस करते हो। तो मुझे लगा कि शायद इट्स जस्ट नॉर्मल। मैंने उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मुझे अपने ब्रश में हल्के-हल्के से बाल नज़र आना शुरू हो गए। लिटरली एक पैसे की जैसे एक पेनी होती है, एक पाउंड होता है, इतनी तकरीबन इस जगह से लिटरली यहाँ से मेरे बाल विजिबली कम हो चुके थे। दूर से नज़र आता था कि इस बंदे के यहाँ से बाल कम हो रहे हैं। मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका था, मेरी लाइफ में ऑलरेडी रफ पैच चल रहा था और उसके बाद हर वक़्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बालों के बारे में सोचती थी। मैंने सबसे बड़ी गलती शायद की जब मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई कि अनियन का जूस। इतने प्याज़ों की आप अगर देगे बना के किसी यतीमों को या गरीबों को बाँटते तो शायद उनकी दुआओं से मेरे बाल आ जाने थे वापस। राइस वाटर से लेके अनियन जूस तक, अंडों से, दही से, इतनी चीज़ें शायद मैं खाती तो मुझे ज़्यादा असर होता जितना मैंने लगा लिया। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया जहान का इस रोए ज़मीन पे कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने ट्राई नहीं की, एक चीज़ थी, एक चीज़ इसका हाल था कि डू नॉट स्ट्रेस। वो मैंने कंट्रोल नहीं किया और मेरे बाल कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मैंने बहुत प्यारी मेरी दोस्त हैं, शाइस्ता उनका नाम है, वो मेरी हर गम और खुशी में मेरे साथ होती हैं। तो जी उन्होंने मुझे यहाँ तक भी बोला कि चलो ठीक है, अगर तुमने इफ़ यू वांट टू गो टू टर्की मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएँगे। कैन यू बिलीव दैट मैं इस पॉइंट पे पहुँच चुकी थी। अभी किस्सा यहाँ पे भी नहीं ख़त्म हुआ। फिर क्या हुआ कि पहले हमने सोचा कि हमने फिर एक प्लान बनाया। होम रेमेडीज़ इस्तेमाल हो गई, कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह भला करे उस मेरी फ्रेंड का, जो कि मेरी हर अच्छी बुरी चीज़ में मेरे साथ होती हैं, मैंने उनकी मिन्नत की कि हमें जाना है किसी भी हाल पे। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है लेकिन मुझे ये करना है। तो वहाँ लंदन में जी एक हेयर सेंटर है बल्गेरिया सेंटर के नाम से, बल्कि हम लोग जी वहाँ पे चले गए। हमने जी सारी जमा पूंजी अपनी इकट्ठी की, अपने बैग शैग बांधे। तो अभी मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मेरी अगर शक्ल देखे तो मेरी शक्ल पे लिटरली 12 बजे हुए हैं। सारे रास्ते में ऐसे लॉस्ट बैठी हुई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा जी, हम मरते क्या ना करते जी, हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने से बिठाया, उन्होंने हमारी शक्ल देख के उनको पता चल गया होगा कि किस वाली बाजी को क्या पसंद है। मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ। तो तो उन्होंने जी हमारा बालों का सारा टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि जी आपको वाकई आपका हेयर लॉस है, लेकिन इतना सीवियर नहीं है, क्योरेबल है। और वो जो मेडिसिन यूज़ करते हैं मोनोक्सिडिल के नाम से, लेकिन दिस इज़ अ ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, ऑन गोइंग है, आपको ये इस्तेमाल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वहाँ से हम एक और आइडिया लेके घर आ गए मोनोक्सिडिल के नाम से। फिर मेरी एक और बहुत प्यारी दोस्त है सोनू, फिर मैं घर आके मैंने उसको फ़ोन किया कि जी वो तो ये कह रहे हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड से पूछें कि ये वाली जो चीज़ है या वो मेडिसिन जो हमें कह रहे हैं हम क्या करें। क्योंकि मैं अपनी दोस्तों पे काफ़ी ट्रस्ट करती हूँ, मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी हमेशा मुझे अच्छी एडवाइस भी देती हैं। तो जी फिर उनके हस्बैंड ने लिटरली मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला बाजी आपके मुँह पे ना बिल्कुल रीछ की तरह आपके मुँह पे बाल आ जाएंगे, बिल्कुल इस चीज़ में मत जाएं, आपके बाल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं। फिर उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया कि
से समझाया कि ये एक फ़ेज़ आता है, इस फ़ेज़ में आपके बाल गिरेंगे, आपके बाल वापस आ जाएँगे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं इतनी थक गई थी, मैं इतनी थक गई थी ओवरथिंकिंग में, चीज़ें भी इतनी ख़राब हो रही थी मेरे इर्द-गिर्द, ऊपर से मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो, क्या ज़ीरो से भी माइनस पे चला गया था। मेरी ज़िंदगी तब बदली कि मेरी एक जानने वाली हैं, तो उनको जी कैंसर डायग्नोज़ हुआ। उनके इतने अच्छे, इतने लंबे बाल थे और उनके बाल ख़त्म हो गए। फिर मैंने सोचा कि हम इन चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास इतनी बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं जिसका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी शक्ल दी है, हमें ज़हन दिया है, हमें सोचने की, देखने की एबिलिटी दी है। अगर हमारा एक एक्सीडेंट में हमारा कोई अज़ाई चला जाता है, अगर हमारे बाल मेरे बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, अगर तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ कर ला, किसी के साथ ऐसा ना हो। अल्लाह ताला हर बंदे को सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए। इस चीज़ के लिए तुम भाग रही थी? क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ तुम्हारे बालों तक होके रह गया था? पता नहीं, वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि मेरे माइंड में से बिल्कुल ख़त्म हो गया था सीन। बालों के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया था। मैंने कहा देखी जाएगी, जो कुछ भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गंजी हो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया उस वक्त, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, एंड बिल्कुल ना ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थोड़ा सा सुकून आ गया, मेरा बालों से ध्यान हट गया। ठीक है, और ये तो होगी सारी स्टोरी। अभी इसके पीछे मसला क्या था? जिस दिन मैंने ये चीज़ सोची तो उस दिन मेरा आधा मसला हल हो गया। जिस दिन मैंने अनियन जूस लगाना छोड़ा, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 2 हफ्ते के बाद लिटरली विजिबली मेरे बाल गिरना कम हो गए। अभी भी मेरे बाल गिरते हैं, अभी भी मेरी बालों की फुल रीग्रोथ नहीं हुई जिस तरीके से, इट्स अ जर्नी, लेकिन वो जो सीन था कि लिटरली मेरी स्किन नज़र आ रही है और बाल इतने गिर रहे हैं, वो वाला सीन खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हमारी बेचैन रूह को चैन नहीं आया। फिर मैंने एक दिन ट्रायल के लिए सर के ऊपर अनियन जूस फिर लगाया। अगले दिन से फिर मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। अनियन जूस था जो मेरी स्किन को, स्कैल्प को बिल्कुल भी सूट नहीं किया। मेरी शायद अपनी बेवकूफ़ी थी कि जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी, इतनी स्ट्रेस में आ चुकी थी, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। अभी जो मैंने इतना सपारा पड़ा है और पूरे घंटे की जो मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी रिजल्ट निकालते हैं। भाई जी, तुहाडे कार तुहाडी सस दी प्रॉब्लम है, टेंशन लो। तुहाडे घर तुहाडे खसम दी प्रॉब्लम है, टेंशन लवो। बच्चों की प्रॉब्लम है, टेंशन लवो। फीसां दी प्रॉब्लम है, टेंशन लवो। पढ़ाई दी टेंशन लवो। कोरोना दी टेंशन लवो। वालां दी टेंशन नहीं ले। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप जितनी मर्जी टेंशन ले लें, आप इस चीज़ को वर्स करेंगे। टेंशन लेने से सिर्फ और सिर्फ आपके बाल ज़्यादा गिरेंगे। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्लड बिल्कुल ठीक आ रहा है, आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, बाल गिर रहे हैं, वालां दी टेंशन नहीं लें। हाँ बच्चा, नो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नंबर 2, अनियन जूस इस्तेमाल करना है। आपको शायद सूट कर जाए, मुझे सूट नहीं किया। 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, रिजल्ट नहीं निकल रहा, कोई भी चीज़ जो अब जिसका रिजल्ट नहीं निकलता, 2 हफ्ते के बाद उसको छोड़ दो। मेरे यार टिठार लगे ना रहो, ए हशर कर लोगे। वाइटामिन लें, टेंशन ना लें, वाइटामिन लें, अच्छी डाइट लें और खुश रहें। That's it. ये गलती मैंने की है, तो आप प्लीज़ ये गलतियाँ मत दोहराइएगा। सिर्फ पहले मैंने टेंशन लेना छोड़ी, उसके बाद मैंने अनियन जूस लगाना छोड़ा, उसके बाद जो मैंने ऑयल, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, वो लगाना मैंने स्टार्ट किया है। मल्टीविटामिन लेने मैंने शुरू किए हैं और स्ट्रेस फ्री हो गई, और लिटरली मेरे बाल माशाल्लाह 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 मेरे बाल वापस आ रहे हैं। मेरे बाल बिल्कुल फुली रिकवर नहीं हुए, लेकिन बाल गिरना कम हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप लोगों में से कोई भी एक छोटी सी बात भी अगर सीख जाता है या उसकी मदद हो जाती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो ऑयल मैंने बनाया वो मैं आपको दिखाऊँगी, और आप भी वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे लिए वो चीज़ वर्क की है। लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी रेमेडी जो आप ट्राई करते हैं, अगर वो आप पे वर्क नहीं कर रही है, खुदारा उसको फिर थोड़ी देर से के बाद ट्रायल लेके छोड़ दे। अगर वो चीज़ आप पे वर्क कर रही है, तो थोड़ी सी हेल्प हुई हो, जो चीज़ें मैंने अपनी मिस्टेक तू वजह विच, एक छोटी सी मेरी एफर्ट थी कि जिस तरीके से मैंने इस लगी तक नहीं है उथे वे मम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, की मसला है? तेरा प्लीज